राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय के 9वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने जो कार्तिक के महीने में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया है और उस स्थान की मिट्टी की पूजा करने को कहा है, अतः मैं अब श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आपने तो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। एक समय देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण किया और उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, घोर वर्ण वाले, अपने विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र उन भगवान शंकर को पहचान न सके और इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम पूछते हुए कहा, क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं पर घूमने गए हुए हैं? इस पर तपस्वी रूपी भगवान शिव कुछ भी नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का बहुत अभिमान था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप नहीं रह सका। उसने क्रोधित होते हुए तपस्वी को भड़क कर कहा, अरे, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। रुक, मैं तुझ पर अभी वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ तेरी रक्षा कौन करेगा। इस प्रकार कहकर इंद्र ने जैसे ही जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथों में वज्र उठाया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र से इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और बड़ी बड़ी लाल आंखों से उसकी ओर देखा। उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से दशों दिशाओं को जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी हो गए और साथ साथ उन्हें बहुत क्रोध भी आया। परंतु उन जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी सब समझ गए। उन्होंने भगवान शंकर जानकर उन्हें प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान ने भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपने क्रोध को शांत करें और इंद्र के इस अपराध को क्षमा करें। बृहस्पति देव भगवान ने भगवान शंकर की बहुत स्तुति की। बृहस्पति देव की स्तुति से भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने गंभीर वाणी में कहा, हे बृहस्पति, मैं आपकी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, पर मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति देव ने कहा, हे भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया करें। आप अपने इस तेज को अन्य स्थापित कर दें और इंद्र का उद्धार करें। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति देव से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लिया और उसे क्षीर सागर में डाल दिया। उसके बाद भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की भी कामना थी, उसे जानकर देवराज इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थानों को चले गए। राजा पृथु कहते हैं, हे नारद जी, यह तो आपने बहुत ही विस्मय की बात बताई है। अब आप बताइए कि भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को जो क्षीर सागर में डाल दिया था, उसके बाद क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो वह शीघ्र ही बालक रूप होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो गया। सभी लोकपाल व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति है, इसे आप नष्ट करें, इसका कोई निवारण करें। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतरकर उस बालक को देखने सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखा तो उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? जल्दी बताओ। तब सागर ने विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ, यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करें और इसका जातक फल बताएं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, वह सागर पुत्र छोटा सा बालक
ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर पुत्र से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही तो यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा और किसी से भी पराजित नहीं होगा। भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर इसका कोई भी वध नहीं कर सकेगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं पर जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली और शीलवान होगी। सागर से इतना कहकर ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को वहां बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वह हर्षित मन से अपने घर आ गई। फिर तो सागर ने अपने घर में उस बालक का लालन पालन किया, उसे पुष्ट किया। काल नेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नाम की कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। इसके उसके विवाह में बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। नारद जी ने राजा पृथु से आगे कौन सी कथा कही, ये हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तपसी लपसी की कथा। एक बार एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी खूब भगवान की तपस्या करता, पूजा करता, हवन यज्ञ करता। लपसी को यह सब कुछ नहीं आता था। वह सच्चे मन से सबकी सहायता करता, जिसको भी आवश्यकता पड़ती उसका कार्य कर देता और नित्यनेम से भगवान के लिए सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान जी को भोग लगाता, घंटी बजाता, खुद जीवता और चतरदान कर सो जाता। एक दिन दोनों में आपस में बहस हो गई कि कौन भगवान का बड़ा भक्त है। तब से कहने लगा, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, हवन यज्ञ करता हूँ, मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। लपसी कहने लगा, मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। दोनों में यह बातें हो ही रही थी कि तभी उधर से नारद मुनि जी भगवान गुजरे। उनकी बातें सुनकर उनके पास आकर उनके झगड़े का कारण पूछा। दोनों ने अपनी अपनी बातें कह सुनाई। तब नारद मुनि भगवान कहने लगे कि मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हारे इस झगड़े का निवारण भी कर दूंगा। यह कहकर नारद मुनि भगवान वहां से नारायण नारायण करते हुए अंतर्ध्यान हो गए और तपसी लपसी भी अपने अपने कार्यों में लग गए। अब अगले दिन जब नहाने के लिए तपसी नदी की ओर जा रहा था तो उसे मार्ग में एक हीरा जड़ित अंगूठी दिखाई दी। अंगूठी को देखकर उसने सोचा कि बड़ी महंगी अंगूठी है, इसको बेचकर तो खूब धन मिलेगा और उससे मैं खूब हवन यज्ञ करूंगा, तपस्या करूंगा, मैं ही भगवान का बड़ा भक्त कहलाऊंगा। यह सोचकर वह उस अंगूठी को उठा लाया और अपने पैर के नीचे रख ली। उस दिन तो उसे पूजा में भी मन नहीं लगा, बस उस अंगूठी के बारे में सोचता रहा। जब लपसी नहाने के लिए नदी की ओर जा रहा था, उसे भी अपने मार्ग में वैसे अंगूठी पड़ी दिखाई दी। लेकिन उस अंगूठी को देखकर लपसी ने सोचा कि ना जाने किसकी गिर गई है, जिसकी भी होगी वह तो बड़ा दुखी हो रहा होगा। और यह सोचकर उसने उस अंगूठी को पास ही के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दिया कि जिसकी भी होगी आकर ले जाएगा। जब भगवान से प्रार्थना करने आ गया और घर आया, रोज की तरह भगवान के लिए सवा सेर की लापसी बनाई, भोग लगाया, घंटी बजाई, खुद जिम और चतुर्दान कर सो गया। अब थोड़ी देर के बाद आए नारद मुनि जी भगवान। दोनों ने उठकर प्रणाम किया तो जब तपसी उठा, उसके पैर के नीचे से अंगूठी निकली। अंगूठी को देखकर नारद मुनि भगवान कहने लगे कि तपसी, यह मेरी ही माया से अंगूठी तुम्हें रास्ते में मिली थी। देखो, तुमने इतनी पूजा की, तपस्या की, फिर भी तुम्हारे मन का लालच नहीं गया। इसी वजह से तुम्हारी सारी पूजा तपस्या का फल नष्ट हो गया। अब तुम्हें तुम्हारी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। यह सुनते ही तो तपसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह जोर जोर से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, नारद मुनि भगवान से प्रार्थना करने लगा। तब नारद मुनि जी भगवान पिघल गए और तपसी से कहने लगे। तपसी ने कहा कि आप ही बताइए, मुझे मेरी तपस्या पूजा का फल कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि भगवान ने कहा कि जो भी दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा। जो भी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा। जो भी किसी भी कथा या कहानियों का जोड़ा नहीं कहेगा या तपसी लपसी की कहानी नहीं कहेगा, उसकी पूजा तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। इसलिए हमें हर व्रत में कहानियों का या तो जोड़ा कहना चाहिए या तपसी लपसी की कहानी कहनी चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।